तो चलिए एक बड़ी खबर आ रही है। हरिद्वार पहुंचे प्रदर्शनकारी पहलवान। बड़ी खबर, हरिद्वार में मेडल प्रवाहित करने के लिए पहुंच चुके पहलवान। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रदर्शनकारी पहलवान जो कि जंतर मंतर पर पिछले महीनों भर से डटे हुए थे, इस समय वो हरिद्वार पहुंच चुके हैं अपने मेडल को प्रवाहित करने के लिए। उनका यह कहना कि अगर हमारी मांगों को, हमारी बातों को अनसुना किया जाएगा तो आखिर हम करें तो करें क्या। ये तस्वीर आप देखिए, जो प्रदर्शनकारी पहलवान थे इस समय वो हरिद्वार पहुंच चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है। सबसे पहले कि आखिर किस तरह से पहलवान हरिद्वार पहुंचे हुए और वहां पर अब देखिए दोनों जो महिला खिलाड़ी, उनकी आंखें इस समय नम है फिलहाल, क्योंकि उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि यह दिन हमें देखना होगा। देश की आन बान और शान ये खिलाड़ी अगर अपने मेडल को प्रवाहित करने के लिए पहुंचेंगे तो फिर सवाल तो खड़े होंगे। अपने मेडल को गंगा में प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार पहुंचे हैं ये तमाम खिलाड़ी, क्योंकि इनकी मांग थी कि बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए, जांच बेहतर तरीके से हो। लेकिन जब ये संतुष्ट नहीं हुए तो उसके बाद इन्होंने ऐलान किया कि हम अब हरिद्वार पहुंचेंगे अपने मेडल को प्रवाहित करने के लिए। और इन्होंने ये भी कहा है कि अब हम आमरण अनशन करेंगे बैठकर इंडिया गेट पर। प्रदर्शनकारी पहलवान जो कि पहुंचे हुए हैं हरिद्वार। बड़ी खबर फिलहाल आपके टीवी स्क्रीन पर। पहलवानों का ये कहना कि अब अगर हमारी मांगों को अनसुना किया जाएगा तो हम यही करेंगे। पहलवान बोले कि हमारी आत्मा, इसके बिना आप जीने का मतलब नहीं है। इंडिया गेट पर आमरण अनशन भी करेंगे पहलवान, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरना देने वाले पहलवान आज शाम 6 बजे, यानी कि महज केवल 2 से 3 मिनट का वक्त हुआ है, ये हरिद्वार पहुंचे हुए अपने मेडल को प्रवाहित करने के लिए। साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, वो तमाम दिग्गज खिलाड़ी पहलवान आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे। तो सहयोगी गौरव मिश्रा न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं, सहयोगी अली शरर भी लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। पहले गौरव मैं आपके पास आऊंगा, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग और अब खिलाड़ियों का यह कहना कि जब हमारी मांगों को, बातों को अनसुना किया जाएगा तो आखिर हम करें क्या, हमारे जीने का कोई मतलब नहीं है। गौरव देखिए, साफ तौर पे अगर बात करें खिलाड़ियों को जितनी जो इजाजत दी गई थी प्रदर्शन की, जंतर मंतर पे लगातार वो प्रदर्शन कर रहे थे। जिस दिन संसद भवन का उद्घाटन होना था, नए संसद भवन का, उस दिन खिलाड़ियों ने जिस तरीके से हंगामा किया, उसके बाद से दिल्ली पुलिस जिस तरीके से खिलाड़ियों के साथ पेश आई, उसके बाद से लगातार खिलाड़ी इस बात को कह रहे हैं कि उनके साथ बर्बरता की गई, मारपीट की गई और तमाम वीडियोस सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहे थे। लिहाजा अब खिलाड़ियों ने जो नया ऐलान किया है, आप साफ देख सकते हैं तस्वीरें जिस तरीके से आ रही हैं, वो अपने जितने भी मेडल हैं वो सरकार को वापस नहीं कर रहे हैं, वो सीधे जाकर के हरिद्वार में प्रभावित करेंगे, नदी में बहा देंगे। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से जो जांच हुई, उसमें जो कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट से सारी चीजों को सामने कर दिया था कि इस मामले में हुआ क्या था। उसके बावजूद भी खिलाड़ी इस बात पे अड़े थे कि पहले इसमें बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो, लेकिन सांसद की गिरफ्तारी के लिए तमाम तरीके की जो जांच है वो होनी जरूरी थी। दिल्ली पुलिस ने बयान लेने की बात की थी, तमाम चीजें हो रही थी, लेकिन खिलाड़ियों को ऐसा लगता था कि उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। और इसीलिए लगातार आपने देखा सागर सबसे पहले वो मार्च करने के लिए कनॉट प्लेस के लिए परमिशन मांगते हैं, उनको परमिशन दे दी जाती है। हालांकि ये पूरा एरिया पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंतर्गत आता है, यहां हमेशा धारा 144 लागू रहती है, बावजूद खिलाड़ियों को लगातार परमिशन दी जा रही थी। सिर्फ उस दिन जिस दिन पार्लियामेंट का उद्घाटन होना था, इसलिए इस बात को पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि किसी प्रकार का कोई आप हंगामा नहीं करेंगे, क्योंकि उस दिन तमाम जगहों पे वीआईपी मूवमेंट थी, दिल्ली के तमाम बॉर्डर को सील किए गए थे। और अब खिलाड़ियों का गुस्सा इस तरीके से निकल करके आ रहा है कि वो अपने मेडल को हरिद्वार में ले जाकर के प्रभावित करने जा रहे हैं। लेकिन अली, वो दिन भी याद होगा और पूरे देश ने देखा, तमाम विपक्षी दलों ने ट्वीट किया, अपने बयान भी सामने आकर दिए कैमरे के। एक तरफ देश की नई संसद का उद्घाटन, तो एक तरफ देश के वो पहलवान जिन्हें जमीन पर घसीटा जा रहा था। वो दिन भी देखिए बहुत खराब था देश के लिए। लेकिन पहलवान ये कह रहे हैं कि आखिर हमारे साथ ये अन्याय क्यों। देखिए सागर, जिस वक्त के अगले दिन
नए संसद भवन का उद्घाटन होना था, उस समय ही दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने जो जंतर मंतर पे पहलवान बैठे थे उनसे ये गुजारिश की थी, बाकायदा उनको समझाया था कि यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा और ये इस एरिया को पूरी तरह से खाली करना होगा, लेकिन पहलवानों ने बात नहीं सुनी थी। और शायद बड़ा कारण यही रहा कि जिस समय नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था और पहलवान वहां से नहीं हटे, राजनीति गर्मा रही थी, किसानों ने भी दिल्ली का रुख किया हुआ था कि जो समर्थन में लगातार किसान आ रहे थे, तो उसी को देखते हुए कदम उठाया गया। लेकिन जब इस पूरे मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट ने दखलंदाजी की थी बृजभूषण सिंह के एफआईआर वाले मामले में, तो यौन शोषण संबंधित मुकदमा भी दर्ज हुआ और ये आश्वासन दिया गया था, ये आश्वस्त किया गया था पहलवानों को कि आपके हित में ही होगा और जो सत्यता है उसके आधार पर कार्रवाई होगी। लेकिन पहलवानों की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा था कि उन्हें इसी वक्त गिरफ्तार किया जाए और जेल भेजा जाए। हालांकि ये प्रोसेस है कि जब भी किसी एमपी या एमएलए को बाकायदा कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उसकी एक जांच होती है, जांच के बाद ही कोई कार्रवाई होती है। तो मुझे लगता है कि शायद यही कारण रहा कि उससे पहले जो चीजें बढ़ती चली गई, यदि समय दिया होता तो इसमें कार्रवाई होती और दूध का दूध पानी का पानी निकल के आता। अगर यौन शोषण के मुकदमे में दोषी पाए जाते तो कार्रवाई होती, लेकिन पहले से ही राजनीति गरमाई और वहां से उनको जब हटाया जा रहा था, घसीटा जा रहा था, उस समय के वीडियो वायरल हुए और उसी से नाराज होते हुए आज उन्होंने हरिद्वार का रुख किया है। उनका कहना है कि हमने जो मेडल देश के लिए लिए, आज हम उसे गंगा में बहाएंगे क्योंकि हम सरकार को वापस अब ये नहीं देना चाहते। ठीक है, लेकिन गौरव, जांच क्या अभी बेहतर तरीके से नहीं हो रही है क्या? क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह, आपको याद है, कुछ दिन पहले कहे थे कि मेरा नार्को टेस्ट किया जाए, मेरे साथ जो खिलाड़ी पहलवान है पुरुष उनका भी किया जाए, बजरंग पुनिया का भी जिक्र उन्होंने किया है। लेकिन इसमें किसके दावों में ज्यादा हकीकत है? क्या पाक साफ है बृजभूषण, इसीलिए खुलकर इस तरह की बातें कह रहे हैं? देखिए, इसमें एक बात समझनी होगी कि जिस तरीके से जो एक प्रक्रिया होती है, उन सभी प्रक्रियाओं का इस पूरे मामले में गंभीरता के साथ पालन किया गया। जब पहलवानों ने जंतर मंतर पर आकर के धरना शुरू किया था, तभी घंटों भर बाद एक निर्णय लिया गया था कि इस पूरे मामले में कमेटी बना दी जाएगी। कमेटी में जो पुराने कुछ खिलाड़ी हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। और जब इस पूरे मामले पर तकरीबन 2 से 3 महीने का वक्त बीत रहा था, तमाम चीजें हो रही थी, खिलाड़ियों को लगा कि शायद ये जांच उनके पक्ष में नहीं आ रही है। उसके बाद उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। और आप देखिए जिस तरीके से आज ये तस्वीरें आ रही हैं, पूरा देश इन तस्वीरों को देख रहा है कि जो पहलवान है वो गंगा में अपने मेडल को प्रवाहित करेंगे। और उसके बाद भी अभी इस पूरे आंदोलन की समाप्ति नहीं हुई है सागर। अब अगला स्टेप पहलवानों का ये होगा कि इंडिया गेट पर वो फिर से आमरण अनशन की शुरुआत करेंगे। और ये बात ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करके जानकारी पहलवानों ने दे दिया है। तो इसका मतलब साफ है कि जो अब तक की जांच है वो पहलवानों को मंजूर नहीं है। आपने नार्को टेस्ट की बात की, जाहिर सी बात है इस पूरे मामले में बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से इस बात को कहा गया था कि मैं अपना नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूं। उसके अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पहलवानों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा हम भी तैयार हैं। लेकिन मामला हमेशा से कभी पहलवानों की तरफ से सांसद के पाले में और कभी सांसद की तरफ से पहलवानों के पाले में, इसी तरीके का ये पूरा मामला चला। और इसमें सबसे बड़ी जो गलती हुई पहलवानों की, मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे आंदोलन की जब शुरुआत हुई तो वहां पर तमाम जो राजनीतिक घरानों के लोग पहुंचने शुरू हो गए, अलग अलग नेताओं का पहुंचने का जमावड़ा शुरू हुआ। इससे ये पूरा आंदोलन दिशाहीन हो गया और इसी वजह से शायद गौरव, रोक रहा हूं, संजय पुंडीर हरिद्वार से लाइव जुड़ गए हैं। संजय, हरिद्वार पहलवान पहुंच तो चुके हैं, लेकिन वहां के लोग ये कह रहे हैं, जो तमाम अधिकारी प्रशासन के लोग, कि इतना आसान नहीं होगा इन्हें प्रवाहित करना मेडल गंगा में, उन्हें रोका भी जा सकता है। ताजा तस्वीरें कैसी हैं? हम इस वक्त की तस्वीर आपको दिखाएंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो किसान, जो पहलवान है, उनके साथ साथ किस तरह से भीड़ है, यानी कहा जा सकता है उनके साथ किसान नेता भी शामिल है। उसके अलावा यहाँ पर सुरक्षा को लेकर भी जो हरिद्वार पुलिस है वो पूरी तरह यहाँ पर तैनात दिखाई दे रही है, क्योंकि कहा जा सकता है तरह से जो पहलवान होते हैं वो रात दिन एक कर मेडल हासिल करते हैं तमाम। उसके बाद आज इनके लिए किस तरह का दिन होगा, कहीं ना कहीं भावुक कर देने वाले पर दिखाई दे रहे हैं। जी चलिए ठीक है, लौट कर आऊंगा आपके पास संजय। गौरव, एक चीज यहां पर ये हम समझना चाहेंगे, क्या खिलाड़ियों के लिए आगे का रास्ता इतना आसान है क्या? इंडिया गेट पर आमरण अनशन करना, उसके बाद आगे की तैयारी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कई बार उन्हें रोका है, कई बार बाधाएं भी आई उनके प्रदर्शन में। बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम देखें, जो अभी तस्वीरें हम हरिद्वार से दिखा रहे थे, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे रिपोर्टर दिखा रहे थे, वहां सबसे पहले तो उन्हें रोकने की जो कोशिश है वो की जाएगी, क्योंकि ये देश के लिए सम्मान होता है, जो ये मेडल है देश के लिए है। और सबसे पहले कोशिश यही होगी कि वो इसको पानी में ना बहाए, गंगा में ना बहाएं। दूसरा, उसके बाद इनका जो सेकंड स्टेप है सीधे दिल्ली आना और दिल्ली आकर के इंडिया गेट पे प्रदर्शन करना। तो देखिए, जब से नए रूल रेगुलेशन बने, दिल्ली पुलिस ने बहुत साफ कर दिया है, कुछ स्थान ही चिन्हित किए गए हैं राजधानी दिल्ली में धरना प्रदर्शन
प्रदर्शन के लिए। इसमें एक रामलीला मैदान का ऑप्शन पहलवानों को दिया गया कि आप रामलीला मैदान में बैठ जाइए, वहां आंदोलन करिए, लेकिन पहलवानों ने रामलीला मैदान ना जाने की सोची। उसके बाद जंतर मंतर जो जगह दी गई। अब फिलहाल इसमें पुलिस की तरफ से एक और बात कही गई है कि यदि पहलवान जंतर मंतर पर आंदोलन करना चाहते हैं तो उनको फिर से अगर वो परमिशन लेते हैं तो दी जाएगी परमिशन, लेकिन इंडिया गेट पर किसी प्रकार के आंदोलन की इजाजत नहीं दी जाएगी। ठीक है संजय, क्या संभव है क्या वहां पर किसी से बात करना, जो लोग पहुंचे हुए खिलाड़ियों के साथ, या कोई खिलाड़ी अगर कैमरे के सामने आकर कुछ बोले तो? अब बिल्कुल कहीं ना कहीं भावुक कर देने वाले ये पल है। फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ का, अगर अपने कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीर दिखाए, और तस्वीरों में यानी कहा जा सकता है कि उनसे बात करना अभी संभव नहीं हो पाएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। जी ऊपर 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 हटा दिया है ना पुलिस ने, हटा दिया। कह रहे हैं कि हम अपने मेडल गंगा में नहीं जाने पीछे पीछे ले जा सबसे। चलिए ठीक है संजय, लौट कर आऊंगा। देखिए अली, ये मामला केवल अब नेशनल बनकर नहीं रह गया, विदेशों में भी इस मामले की अब चर्चाएं हो रही हैं। ऐसे में भारत सरकार को भी ये चाहिए कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को निपटाया जाए, क्योंकि देश के मान सम्मान की बात है ये। अली देखिए सागर, जिस वक्त जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने के दौरान धरने पर बैठे थे पहलवान, उसी समय ये मुद्दा देश नहीं बल्कि दुनिया में गरमाने लगा था, क्योंकि इंटरनेशनल में यही चीज जा रही थी कि जो देश के लिए मेडल लेकर आए हैं पहलवान, आज वो धरने पर बैठे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को जो जांच कमेटी बनाई गई, जैसे कि अभी मेरे सहयोगी बता रहे थे कि जब इस पूरे मामले की जांच कमेटी तैयार की गई थी और उसका सबर किया होता, जांच कमेटी की रिपोर्ट आने का सबर किया होता, तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन अभी ये मामला पूरी तरह राजनीतिक हो चुका है, क्योंकि विपक्ष ने इन तमाम नेताओं पर हाथ रखते हुए इसको दूसरा रूप देने का प्रयास किया, और शायद यही बड़ा कारण है जो मुझे लगता है कि जो आज हरिद्वार का रुख किया गया है। क्योंकि अब से पहले जो किसानों की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से जो ऐलान आया है, वो ये कहा गया है कि किसानों के समर्थन में वो दिल्ली का कूच करेंगे और दिल्ली के इंडिया गेट पर वो धरना प्रदर्शन करेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि इंडिया गेट के एरिया में कहीं पर भी कोई प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा, इसलिए पूरी जो सीमाएं हैं दिल्ली के आसपास की, उन्हें सबको बढ़ा दी गई है फोर्स, और किसी भी प्रकार से धरने प्रदर्शन को ना हो इसके लिए पूरी तरह से प्रयास किया गया है। लेकिन किसान नेताओं ने यह ऐलान कर दिया है कि आने वाली 1 से 2 तारीख के अंदर वो दिल्ली का कूच करेंगे और तमाम जितने भी ये पहलवान हैं उनके समर्थन में धरना प्रदर्शन पे, जंतर मंतर पे बैठेंगे। चलिए गौरव, अगर हम बात करें जमकर, देखिए जो विपक्ष की पार्टियां हैं इसे अपनी पॉलिटिकल पिच भी अब बना ली हैं, खुलकर बैटिंग कर रही है पहलवानों के मामले को लेकर। कल जब साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने 5 पन्ने का ट्वीट किया, उस पर बकायदा इन लोगों ने प्रतिक्रिया दी है कि आप लोग मेडल मत पाइए। दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि ये ब्रिजभूषण की मेहरबानी से थोड़ी मिली है, आप लोगों ने अपने मेहनत खून पसीने से कमाया। तो जमकर देखिए जो राजनीतिक पार्टियां खुलकर इस पर खेल रही हैं, इस पर क्या कहेंगे गौरव? देखिए, मैंने शुरुआत में इस बात को कहा था कि जब ये पूरा आंदोलन पहलवानों ने शुरू किया तो इस आंदोलन की शुरुआत के दूसरे दिन से ही जिस तरीके से तस्वीरें आने लगी, तमाम राजनीतिक दलों ने जब अपना समर्थन देना शुरू किया, तो एक बात साफ हो गया था कि अब ये पूरा का पूरा जो मामला है ये एक राजनीतिक अखाड़े के रूप में बन गया है। जिस जंतर मंतर पर इतने दिनों से तमाम धरना प्रदर्शन चल रहे हैं सागर, वहां पर सिर्फ 1 या 2 प्रदर्शन नहीं है, बहुत सारे मुद्दों पे अलग अलग लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आपको बहुत सारे धरना में बहुत सारे नेता नजर नहीं आएंगे। लेकिन पहलवानों का जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ तो इसमें तमाम पार्टियों के, तमाम दलों के जो लोग थे वो पहुंचने शुरू हो गए, पहलवानों के समर्थन में बातें करने लगे, और शायद यहीं से ये पूरा जो आंदोलन था ये बिगड़ गया और धीरे धीरे ये आंदोलन पहलवानों के आंदोलन से राजनीतिक आंदोलन बनता चला गया। तमाम दल वहां पर आकर के बैठने लगे, और हमने ये भी देखा था कि उसके बाद से जब पहलवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो वो सीधे सीधे किसी ना किसी के साथ बैठ करके करते थे। हमने ये भी देखा था चंद्रशेखर रावण जो कि उत्तर प्रदेश से थे, वो जब पहुंचे थे उनके साथ उन्होंने इंडिया गेट तक जाने की कोशिश की थी, कनॉट प्लेस में मार्च निकाला था। तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक आंदोलन बन के रह गया। हालांकि पहलवानों की बातों को फेडरेशन की तरफ से अगर देखा जाए बड़े गंभीरता के साथ सुना गया था, एक एक बातों पर गौर किया गया था, और इस पूरे मामले पे देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग पहुंच गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी ज्यादा इंटरटेन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इस पूरे मामले पर जब ऑलरेडी इसमें इंक्वायरी चल रही है और जांच हो गई है, खास करके इसमें कमेटी बना दी गई है, तो उस पर विश्वास रखना चाहिए। और हालांकि अभी ये चीजें चल रही हैं, लेकिन अगर हम बात करें ब्रिजभूषण शरण सिंह की, उनसे जब पूछताछ की गई वो तब उन्होंने जवाब दिया। और दिल्ली पुलिस भी इस मामले में जितनी बार भी सांसद से उन्होंने संपर्क किया, उन्होंने उनके साथ बातचीत किया, तो कहीं ना कहीं से इस पूरे आंदोलन की दिशा वहीं से भटक गई। मैं एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, कई ऐसे नए पहलवान खिलाड़ी हैं जो देखिए इस समय परेशान हैं,
सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि कई सारे ऐसे उनके खेल हैं जो स्थगित हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर अब हम क्या करें, बताइए। देखिए, ये शुरू से एक सवाल उठता रहा है, क्योंकि अगर मैं बात करूं बृजभूषण शरण सिंह की, तो जो फेडरेशन है बहुत पुराने समय से वो उसके साथ बने हुए हैं और समय समय पर उनके तरफ से ये भी कहा गया है, जो बाद में पुरानी तस्वीरें निकल करके ट्विटर के माध्यम से सामने आती थी, पहलवान उनकी तारीफ भी करते थे और कई जगहों पर खास करके अगर मैं उनके संसदीय क्षेत्र की बात करूं, वहां पर उन्होंने एक पूरा अखाड़ा बना रखा है, वहां पर भी कुश्ती प्रतियोगिताएं होते रहती हैं। तो पहलवानों को मंच देने का काम एक तरफ किया जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से ये पहलवान डील करना चाह रहे थे, शायद वो डील नहीं हो पा रही थी और यहीं से ये समस्या बढ़ती चली गई। इसीलिए सागर, इस आंदोलन से कुछ पहलवानों का कैरियर भी खत्म हुआ है, तो कुछ नए पहलवान हैं जो अब परेशान हैं, क्योंकि उनके सामने भी इस तरीके की दिक्कतें आएंगी। और जब इस तरीके के आंदोलन होते हैं, खास करके ये नेशनल प्लेयर हैं हमारे, जो आज तस्वीरें आ रही हैं मां गंगा में अपने वो मेडल को बहाने के लिए पहुंच गए हैं, वाकई में शर्मनाक तस्वीरें हैं और ये शायद ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन क्या लग रहा है कि अली, ये देखिए, देश के मान सम्मान के लिए अगर मेडल को अगर पहलवान अगर रखते हैं, तो क्या ये इमोशनल होकर ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा एक कदम उठा रहे पहलवान? देखिए, आपको याद होगा, तमाम दर्शकों को याद होगा, जिस वक्त ये प्रदर्शन चल रहा था पहलवानों का, तो उस समय उन्होंने कहा था हम सरकार को ये मेडल वापस कर देंगे। लेकिन जब से नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद से जो इनको सबको हिरासत में लिया गया था पहलवानों को, उसको लेकर कहीं ना कहीं दुखित हैं और ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है उनका, क्योंकि जो उन्होंने कहा था कि अब हम हरिद्वार में जाकर की तमाम मेडलों को पानी में बहा देंगे, मां गंगा में बहा देंगे, तो कहीं ना कहीं उनको दुख साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। पहलवानों को भी लग रहा है कि निराशा ही हाथ लग रही है और एक स्थान था बैठने का हमारे पास, वो भी हमसे ले लिया गया। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया था कि अगर वो दोबारा परमिशन लेंगे तो वापस उनको धरना प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी जाएगी, वो भी जंतर मंतर एरिया में। लेकिन उससे पहले ही ये हरिद्वार पहुंच गए और हरिद्वार में जो नजारा है वो तमाम देश देख रहा है। तो इस समय देखिए, न्यूज इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर भी है, हरकी पौड़ी, जहां पर इस समय साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया सहित तमाम पहलवान पहुंचे हुए हैं। वहां इस समय संजय पुंडीर भी मौजूद हैं और आगे क्या करेंगे पहलवान, क्या उनका स्टैंड होगा, ताजा अपडेट क्या है संजय? देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कि काफी भावुक होने वाले ये पल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से रात दिन मेहनत कर उन्होंने मेडल हासिल किए थे और अब कुछ ही देर में जो उनके मेडल है, कई साल मेहनत करने, इन मेडलों को पाने में कई साल उनको लग गए। हालांकि आधा अधूरा भोजन कर उन्होंने ये मेडल हासिल किए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि किस तरह का जो सरकार का कोई प्रतिनिधि हमें ठोस आश्वासन नहीं दे रहा है। यही वजह कि आज इस नौबत आ गई कि जो मेडल है वो आज हमें गंगा में प्रवाहित करने पड़ेंगे। जी, लेकिन गौरव देखिए, लग रहा है कि आगे दिक्कतें और बढ़ेंगी, क्योंकि जो किसान खिलाड़ियों के साथ उतर गए इस प्रदर्शन में, आंदोलन में, वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में हम कई खाने की वस्तु में दूध की सप्लाई और जो चीजें होकर जाती हैं किसानों से, उसको हम रोकेंगे। तो ये आंदोलन ये छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा हो चला है। देखिए, इसमें एक चीज और हो सकता है सागर, क्योंकि आज जिस तरीके से इन पहलवानों ने एक नया स्टैंड लिया और हरिद्वार पहुंचे और अपने मेडल को गंगा में बहाने की इनके तरफ से कोशिश, हालांकि पहले तो वहां पुलिस प्रशासन काफी सतर्क है और उनको ये रोकने की कोशिश की जाएगी। हमारे सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि इन पहलवानों से बातचीत की जो प्रक्रिया है वो फिर से एक बार सरकार अपने तरफ से शुरू करेगी, क्योंकि जो स्थिति आज बनी हुई है देश के सामने, खास करके तकरीबन एक महीने से ज्यादा का प्रदर्शन का समय हो चुका है और पहलवान अपने तरफ से अलग अलग बातें रखते नजर आ रहे हैं। तो अब इसमें यही हो सकता है कि एक बातचीत का जो विकल्प है वो पहलवानों के लिए सरकार खोलेगी और उनसे बात करने की कोशिश भी होगी। हालांकि कई बार बातचीत की जो कोशिश है वो हुई है, खुद अनुराग ठाकुर ने संवाद करने की कोशिश की, उनकी बातों को सुनने की कोशिश की। तो ये ऐसा नहीं है कि इस आंदोलन में कुछ सुना नहीं गया है, लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र किया इसमें किसान आ गए हैं, निश्चित तौर पे वो पूरे एजेंडे को आप समझ सकते हैं कि क्योंकि अगर कुछ बॉर्डर के हिस्सों की बात करें, किसानों ने तो वहां प्रदर्शन करने की शुरुआत की थी, धरना प्रदर्शन वो शुरू करने जा रहे थे, जिसकी वजह से पूरा मामला थोड़ा डिरेल जरूर हो रहा था। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि जैसा कि संजय पुंडीर भी तस्वीरें हरिद्वार से दिखा रहे हैं कि पहलवानों के समर्थन में काफी लोग वहां जरूर पहुंचे हैं, लेकिन एक कोशिश बिल्कुल गौरव, देखिए आगे अब क्या प्रक्रिया होगी, पहलवानों का क्या स्टैंड होगा और उन्हें क्या रोका जाएगा मेडल प्रवाहित करने से, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन इस समय देश के पहलवान जो कि जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी यानी कि हरिद्वार अपने मेडल को प्रवाहित करने के लिए। लेकिन आगे क्या होगा और यह आंदोलन कहां तक जाएगा, देखने वाली बात। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।